सभी को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे व्हाट इज ट्रू रिपेंटेंस की असल पश्चाताप क्या है। सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि असल पश्चाताप क्या नहीं है। व्हाट इज इट नॉट ट्रू रिपेंटेंस। जब कोई व्यक्ति कहता है कि सॉरी, जब वो इमोशनली सैड फील करता है, रोता है और फियर ऑफ पनिशमेंट उसके मन में होता है, टेम्पररी चेंज होता है। जैसे आपने बाइबल में यहूदा इस्करियोती के बारे में देखा है, मत्ती 27:3 में हमने देखा कि वो शोक फील करता है यीशु मसीह को पकड़वाए जाने का। लेकिन आप जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती कभी भी परमेश्वर के सामने जाके पश्चाताप नहीं करता। उसके दिल में एक शोक होता है। तो आपको बताना चाहता हूं कि असल पश्चाताप सॉरी कह देना, सैड फील करना, रोना और टेम्पररी चेंज, ये असल पश्चाताप नहीं है। रिग्रेट इज इमोशनल, रिपेंटेंस इज ट्रांसफॉर्मेशनल। कि जब कोई रिग्रेट करता है किसी चीज का, उसमें इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, इमोशनली वो बैड फील करता है। लेकिन जो रिपेंटेंस होता है, पश्चाताप होता है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि वो उस व्यक्ति के जीवन में सच में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक बड़ा असल बदलाव होता है जो आंखों के सामने दिखता है। अब हम देखेंगे कि बाइबल में रिपेंटेंस के बारे में क्या बताया गया है। बाइबल में ग्रीक में रिपेंटेंस के लिए जो शब्द यूज हुआ है वो है मेटानोयो, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ माइंड लीड्स टू अ चेंज ऑफ लाइफ। इसको हम सिंपल शब्दों में यू टर्न भी कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति पाप के राह की ओर जा रहा था, लेकिन वो यू टर्न लेता है और वापस मुड़ता है। बाइबल के अनुसार रिपेंटेंस का मतलब होता है चेंज ऑफ माइंड, कि आप जब आपकी सोच बदलती है, जब आप अलग ढंग से जीवन को देखना शुरू करते हैं और चीजों को एक अलग ढंग से देखने की शुरुआत आप करते हैं। रिपेंटेंस में क्या क्या होता है? पहली बात होती है चेंज ऑफ माइंड टुवर्ड सिन, कि आपका मन बदलता है पाप के बारे में। रसूलों के किताब उसकी 3:19 में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और फिरो कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। आप पाप को देखना शुरू कर देते हैं। वही लोग जो पाप को एंजॉय करते होते हैं, जब वो असल पश्चाताप करते हैं तो पाप को वो करना पसंद नहीं करते। उनके आंखों के सामने एक सच्चाई आ जाती है, उनको महसूस होता है और वो अपने आप को पाप से दूर करते हैं और तौबा करते हैं परमेश्वर के सामने अपने पापों के लिए। पहली बात हमने देखी चेंज ऑफ माइंड टुवर्ड सिन, कि असल रिपेंटेंस का जो रिजल्ट होता है उसमें होता है कि आपका जो है पाप के प्रति जीवन जो है बदल जाता है। और जो दूसरी बात है परमेश्वर की ओर मुड़ना, जब एक व्यक्ति सच में रिपेंट करता है, पश्चाताप करता है, वो परमेश्वर की ओर मुड़ता है, टर्निंग टुवर्ड गॉड। हम पढ़ते हैं फर्स्ट थेस्सलोनियंस उसकी 1:9 में लिखा है, तुमने मूर्तियों से फिरकर परमेश्वर की ओर रुख किया। सिर्फ पाप छोड़ना नहीं रिपेंटेंस का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति पाप छोड़ रहा है। रिपेंटेंस का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर भी बढ़ रहा है। असल रिपेंटेंस में होता है कि हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति सच में रिपेंट करता है तो वो परमेश्वर की ओर मुड़ना शुरू कर देता है। और जो तीसरी बात है वो है चेंज ऑफ लाइफ, कि जीवन में व्यक्ति परमेश्वर के लिए एक फल प्रोड्यूस करने लग जाता है। रियल रिपेंटेंस प्रोड्यूसेस अ विजिबल चेंज, कि जो सच्ची एक रिपेंटेंस होती है, असल पश्चाताप होता है, वो विजिबल होता है, आंखों के सामने दिखता है और हम उस व्यक्ति को उसके फलों से पहचानते हैं। लूक लूका 3:8 में लिखा है, लूक 3:8 में लिखा है, मन फिराव के योग्य फल लेके आओ। लाइफ बिगन्स टू रिफ्लेक्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन, कि असल पश्चाताप दिखाई देने लग जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में उस पश्चाताप को लेके चलता है और परमेश्वर की ओर चलता है, पाप को छोड़ता है। उस व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, उसका पर्सपेक्टिव पाप के लिए, गॉड के लिए और जीवन के लिए बदल जाता है और वो परमेश्वर के लिए काम करना शुरू कर देता है। एक जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है गॉडली सॉरो एंड वर्ल्डली सॉरो। उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से एक शोक महसूस करता है, एक होता है संसारिक शोक, क्योंकि परमेश्वर के अनुसार का शोक ऐसा मन फिराव उत्पन्न करता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वरीय शोक करता है, उसमें क्या होता है, उसका मन फिरता है और उसका मन फिराव एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को उत्पन्न करता है। जो संसारिक शोक में होता है, वर्ल्डली सॉरो में होता है, गिल्ट होता है, डेथ होता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में गिल्ट से ही भरा रहता है कि मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया है। और काफी लोग
इन चीजों के कारण सुसाइड वाले थॉट और बहुत से थॉट उनके मन में आने लग जाते हैं। लेकिन जो गॉडली सॉरो होता है उसमें व्यक्ति रिपेंट करता है, पश्चाताप करता है, परमेश्वर की ओर मुड़ता है और अपने जीवन को एक नया पर्सपेक्टिव देता है जिसमें वो परमेश्वर की ओर बढ़ता है। जैसे हमने देखा है यहूदा इस्करियोती की लाइफ में, वो वर्ल्डली सॉरो फील करता है, वो सांसारिक शोक फील करता है और परमेश्वर की ओर मुड़ता नहीं है। वैसे ही हम देखते हैं पतरस की लाइफ में वो गॉडली सॉरो फील करता है। उसने यीशु मसीह का एक समय में डिनाई किया, लेकिन वो रोता है, पश्चाताप करता है, परमेश्वर की ओर मुड़ता है और अपने जीवन को परमेश्वर के साथ रिस्टोर करता है। तो ये अंतर होता है गॉडली सॉरो में, गॉडली शोक फील करने में, और ये अंतर होता है वर्डली सॉरो में, संसारिक तौर पे आप शोक को महसूस करते हैं। यहूदा इस्करियोती का शोक और पतरस का शोक, हमने देखा पतरस परमेश्वर की ओर फिर से मुड़ता है और अपने जीवन को एक नई दौड़ देता है जिसमें वो परमेश्वर के लिए दौड़ता है। अब हम जानेंगे कंपैरिजन फॉल्स रिपेंटेंस और ट्रू रिपेंटेंस, एक सच्चा पश्चाताप और जो है एक झूठा पश्चाताप। उसमें क्या होता है? फॉल्स रिपेंटेंस में होता है आई एम सॉरी, और जो ट्रू रिपेंटेंस में होता है आई एम चेंज्ड, कि वो व्यक्ति कहता है मैं बदल चुका हूं। फॉल्स रिपेंटेंस में होता है फियर वेस्ट, वो डर के वेस्ट चीजें होती हैं। लेकिन ट्रू रिपेंटेंस में होता है गॉड सेंटर्ड, कि वो व्यक्ति अपना जीवन गॉड सेंटर्ड जीता है, उसका जीवन गॉड केंद्रित होता है। और फॉल्स रिपेंटेंस में ये टेम्पररी होता है, थोड़े समय के लिए। लेकिन ट्रू रिपेंटेंस में वो जो चेंज होता है, परमानेंट डायरेक्शन चेंज होता है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को एक परमानेंट परमेश्वर की और डायरेक्शन दे देता है। और फॉल्स रिपेंटेंस में कोई फ्रूट प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन ट्रू रिपेंटेंस में विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखता है कि इस व्यक्ति ने सच में ही पश्चाताप किया है। हमने बाइबल में भी देखा है कि यीशु मसीह पश्चाताप के बारे में बात करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं मन फिराओ। आज वो लोग जो पाप में हैं और परमेश्वर से दूर हैं, हमें अपने जीवन को एक नया पर्सपेक्टिव देना चाहिए। रिपेंटेंस में हमने देखा कि रिपेंटेंस का एक सिंपल जो मतलब होता है चेंज ऑफ माइंड, जिसमें आपका दिमाग बदल जाता है, आप बदल जाते हैं, आप यू टर्न लेते हैं। जब आप पाप के राह बल जा रहे थे और विनाश के राह बल जा रहे थे, तब आप क्या करते हैं? यू टर्न लेके परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और अपने जीवन को न्यू वैल्यूज देते हैं जो परमेश्वर ने सिखाई है, और पाप को अपने जीवन से बाहर करते हैं। आज सभी लोगों को ट्रू रिपेंटेंस की जरूरत है जो परमेश्वर की ओर से आता है। सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। आज का संसार फीलिंग्स पे चल रहा है, परमेश्वर केंद्रित जो है वैल्यूज पे नहीं चल रहा। जब हमारा संसार परमेश्वर की दिए हुए वैल्यूज पे चलेगा तो हम बढ़ेंगे, हमारा जीवन भी बढ़ेगा। आज लोग फीलिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इसलिए उनके रिश्तों में, इसलिए उनके जीवन में और बहुत सी चीज़ों में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जब आप ट्रूली रिपेंट करते हैं और आप सोचते हैं कि अब से आप परमेश्वर के लिए जिएंगे और अपना जीवन जैसे परमेश्वर आपको कहेगा वैसे उस डायरेक्शन में आप लेके जाएंगे, तब आप ग्रोथ करते हैं। आप अपना जीवन फीलिंग वेस्ट मत करें, परमेश्वर के ऊपर केंद्रित करें। यही हमें ट्रू रिपेंटेंस सिखाता है कि जब हम परमेश्वर केंद्रित हो जाते हैं, ना ही हम ओन केंद्रित हो जाते हैं, जिसमें हमारा केंद्र हमारी फीलिंग्स नहीं होता, हमारा केंद्रित हमारा परमेश्वर होता है। आमीन।